औरतें कपड़े उतार तो सकती हैं लेकिन कपड़े पहन नहीं ज्यादा सकती। ये है इस्लामोफोबिया। और शुक्र है अल्लाह का कि हमारी कोशिशों की वजह से यूनाइटेड नेशंस ने ये रेजोल्यूशन पास की। और अब मैं सवाल पूछता हूं, फजलुर रहमान, मैं तुम्हारे से सवाल पूछता हूं, गलती हो गई, सॉरी, मौलाना नहीं फजलुर रहमान, क्योंकि मौलाना आलमे दीन की मैं इज्जत करता हूं। तो मैं फजलुर रहमान से पूछता हूं कि 30 साल से हर हुकूमत में आप शामिल हुए हैं, दीन के नाम पे सियासत करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि कभी आपने किसी मगरबी रहनुमा के मुंह से एक लफ्ज भी निकाला इस्लामोफोबिया के खिलाफ, बल्कि किसी से बात भी की? जब हमारे मदरसों के बच्चों को आप निकालते हैं इमरान खान के खिलाफ, तो उनको क्या कहते हैं कि ये यहूदी लॉबी है। तो शर्म आनी चाहिए कि जिसको यहूदी कहते थे उसने वो काम किया है जो आपने आज तक 30 साल में नहीं कर सके। पाकिस्तानियों, ये 1973 के बाद 1973 में पाकिस्तान की असेंबली ने फैसला किया था कि जो लोग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर नहीं मानते वो मुसलमान नहीं हैं। ये 1973 की असेंबली ने फैसला किया था। उन्होंने कहा था कि कायदियानी जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते वो मुसलमान नहीं है, वो अक़लियत है। ये उसके बाद ये सबसे बड़ा काम हुआ है मुसलमान दुनिया के लिए कि आज यूनाइटेड नेशंस ने तस्लीम किया है कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ दुनिया को आवाज बुलंद करनी चाहिए। और 15 मार्च हर साल इस्लामोफोबिया का दिन बना दिया गया है। और के लोगों, मैं पूछता हूं, इन पिछले 35 साल में जो 3-3 दफा वजीर आजम बने, मैं इनसे पूछता हूं कि कभी आपने यूनाइटेड नेशंस में इसके खिलाफ बात की? कभी आपने ओआईसी में बात की इस्लामोफोबिया के ऊपर? और खास तौर पे नवाज शरीफ, जब आप पर्चियां पकड़ के अमेरिकी सदर के सामने बैठे हुए थे तो एक पर्ची इस्लामोफोबिया की भी पकड़ लेनी थी, एक कश्मीर की भी पर्ची पकड़ लेनी थी। लेकिन जो गुलाम लोग होते हैं वो, उनके कोई अकीदा नहीं होता, बिलीफ सिस्टम नहीं होता, उनका सिर्फ इस तरह के लोगों का जिनका पैसा खुदा होता है, जो पैसे की पूजा करते हैं, उनकी कांपें टांगेंगी अमेरिकी सदर के सामने। इंसान को, स्वाद के लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आजाद करता है। जब आप ये फैसला करते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकूंगा, आजाद हो जाता है इंसान। हमने, मेरे साथ जो चले थे 25 साल पहले, हमने अपनी तहरीक इंसाफ का नस्बुल ऐन रखा था, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तेरे से मदद मांगते हैं। इसलिए इमरान खान अमेरिकी सदर हो या दुनिया का जो भी सदर हो, उसके सामने आंख में आंख डाल के बात करता है, झुकता नहीं है, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। नौजवानों, कोई खुदा नहीं है अल्लाह के सिवा। हमारे मुल्क में
जब 2008 से लेके 2018 तक ये दो जमातों पीपल्स पार्टी और नून लीग जब इक्तदार में थे, 400 ड्रोन हमले हुए पाकिस्तान पे। 400। हमारी औरतें बच्चे मरे, बेकसूर लोग मरे, हमारे लोगों के घर बर्बाद हो गए। अमेरिका की जंग में शिरकत करके स्वात के लोगों ने कितनी कुर्बानी दी, कितने लोगों ने नकल मकानी की, घर उजड़ गए लोगों के। तो क्या ये जो दो मुल्क के सरबराह थे, कभी इन्होंने अमेरिका को ये कहा कि एक तरफ हम तुम्हारी जंग में शिरकत कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे ऊपर ही बमबारी कर रहे हैं? ये कभी दुनिया की तारीख में कभी किसी मुल्क पे ये गुजरी है? नहीं गुजरी। ये क्यों नहीं बोले? स्वात के नौजवानों, आप बाशऊर लोग हैं, सुने क्यों नहीं बोले? अगर इमरान खान के भी अरबों रुपए मुल्क से बाहर ऑफशोर अकाउंट्स में पड़े होते, मैंने यहां से चोरी करके मैं भी बड़े बड़े महल्लात लंदन के अंदर मेरे होते, बच्चे मेरे महलों में रह रहे होते, बड़ी बड़ी गाड़ियां मैं चला रहा होता चोरी के पैसे से, तो मैं भी उनके सदर के सामने पर्चियां लेके बैठा होता। क्योंकि जब स्वात के नौजवानों, जब वो चाहें, आज जिस तरह रूसियों के साथ, जितने भी रूसियों के बड़े बड़े उनके बिजनेसमैन के बाहर पैसे पड़े हैं, मगरिब के अकाउंट्स में, बैंकों में, उनके जायदाद सब जब्त हो रही हैं। तो इनको भी पता है कि जिधर इनके पैसे पड़े हैं, इनके महल्लात हैं, जब चाहे वो इनको जब्त कर सकते हैं। इनके पैसे ने इनको गुलाम बनाया है, इनके चोरी के पैसे ने इनको झुका दिया उनके सामने। और इन्होंने इस कौम को, जो एक अजीम कौम है, इन्होंने हमें भी अपनी हरकतों से हमें दुनिया में जलील किया है। ये सुन लें कि एक कौम, 100 गीदड़ों की कौम जिसका सरदार शेर हो, वो जीत जाएगी। 100 शेरों की कौम जिसका सरदार नवाज शरीफ की तरह गीदड़ हो,